तो दोस्तों हमने छायावादेतर काल में प्रगतिवाद जो समय काल था जिसको हमने बांटा था, एक्चुअली छायावाद को हमने दो भागों में बांटा था, है ना। छायावादेतर काल को, एक तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो हमने प्रगतिवादी काल जो है वो डिस्कस लास्ट वीडियो में कर लिया था और उनसे संबंधित रचनाएं और जो रचनाकार थे सब पे बात कर ली थी। अब जो वीडियो है वो हम दूसरी वावर की बात करने वाले हैं, यानी प्रयोगवाद और नई कविता की बात करने वाले हैं। तो यहां इस वीडियो के बाद अपना जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना है, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी तैयारी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलें स्टार्ट करें। प्रयोगवादी और नई कविता, ये अलग से इसको क्या किया था, हमने विभाजित कर दिया था छायावादेतर काल को। 1943 के बाद से ये सारा का सारा चलन चल रहा है अभी तक का पूरा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब, ये पूरा नाम है इनका। अज्ञेय तो इनको उपाधि दी गई थी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये इनका नाम था। अज्ञेय के नाम से ये कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे, इसलिए अज्ञेय की इनको उपाधि दी गई। तो ये बहुत ही अग्रणी या प्रवर्तक माने जाते हैं यहाँ पे प्रयोगवादी कविताओं के या प्रयोगवादी साहित्य के। इनकी जन्म 1911 ईस्वी में देवरिया उत्तर प्रदेश में माना जाता है। 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी पहली रचना जो है वो भग्नदूत मानी जाती है। यहां देख लीजिए इनके संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे। इनने संपादन 4 सप्तकों का किया है, जिसमें तार सप्तक 1943 में इन्होंने संपादन किया, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1949 में 59 में और चौथा सप्तक 1979 में इन्होंने प्रकाशित करवाया। इसके बाद इनकी रचनाओं में सबसे पहले भग्नदूत 1933 की यह रचना है। चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, इसके अलावा बाबरा अरेही, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, पूर्वा आंगन के पार द्वार, सुनहरे सैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सारी रचनाएं हैं जो कि लेखन की है। कविताओं की अलग रचनाएं हैं। कविताओं में अगर देखें तो असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये रचना किसकी है? कविता संग्रह नदी के दीप। हरी घास पर क्षण भर, ये कई बार पूछी गई रचना है। जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, ये सारी रचनाएं किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब, जो प्रयोगवादी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर भी यह गजानन माधव मुक्तिबोध साहब का नाम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यहाँ पे। इनका जन्म 1917 में और मृत्यु 1964 में हो गई थी। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि इनको कहा जाता है। इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, ये सीधा सीधा कई बार, कम से कम 15 बार तो मैंने एग्जाम में देख चुका है। और ये रचना पूछी जाती है किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा है। हाँ भैया, ये व्यंग करते थे, सच्चाई ये है। और ये रचना 1964 की है इनकी। भूरी भूरी खाक धूल, ये 1980 की है ये रचनाएं। कविता संग्रह में अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ये पूछी जा चुकी। हाँ, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की। ये अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ठीक है। फिर आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1993 में मृत्यु हो जाती है। रचनाओं में कुछ कविताएं इनकी जो संपादन हुआ 1959 में, कुछ और कविताएं। फिर दूसरा संकलन इसका निकला, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेंगी, काल तुमसे होड़ में है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, और सुकून की तलाश। ये सारी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद कविताएं भी इन्होंने लिखी हुई है। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, और समय साम्यवादी। ये सभी की सभी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह जी की हैं। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं भैया, आय हाय हाय, भवानी प्रसाद मिश्र साहब। इनका नाम शुमार है हिंदी साहित्य में। 1914 में इनका जन्म हुआ और 1985 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र साहब, इनकी अगर बात करें तो गीत फरोश, आय हाय हाय, ये सीधी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये रचना किसकी है? गीत फरोश तो भवानी प्रसाद मिश्र साहब की है। चकित है दुख, ये रचना भी पूछी जा चुकी है
कई बार एग्जाम में हिंदी साहित्य के, इसलिए इसको भी याद रखना है। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं। इसके बाद गांधी पंचसती, ये भी पूछा जा चुका है। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, ये तो अभी पीएससी में लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, ठीक है। अनाम तुम अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, मानसरोवर दिन, त्रिकाल संध्या, संप्रति, तूस की आग और कालजयी भी पूछी गई, इनकी रचना मानी जाती है और मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। कविताओं में कमल के फूल, सतपुड़ा के घने जंगल, ये इंपॉर्टेंट है, हमने बचपन में पढ़ी भी है हिंदी भाषा में। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, है ना, हाँ वही ये पूछी जाती है। बाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड, भवानी प्रसाद मिश्र जी से संबंधित, कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं। फिर आते हैं धर्मवीर भारती साहब, इनका जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था, 1997 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठंडा लोहा, अंग युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब, इनकी रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी रचनाएं हैं। कविताओं में काफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे, बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, ये तमाम रचनाएं किसकी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब की हैं। और इसके बाद रघुवीर सहाय साहब आते हैं, इनकी सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, ये तमाम रचनाएं किसकी हैं, रघुवीर सहाय साहब की। प्रभाकर माचवे, मेपल, स्वप्न भंग, अनुक्षण, ये इनकी रचनाएं हैं। नेमी चंद्र जैन, अचानक, हम फिर, एकांत, ये रचनाएं इनकी हैं। गिरजा कुमार माथुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यहां पे प्रयोगवाद के। मंजीर, नास और निर्माण, ये पूछी गई रचना है। धूप के धान, सिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, ये इनकी रचना है। नाश और निर्माण जरूर पूछी जाती है इनकी, तो याद रखना है। कुंवर नारायण साहब, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, रूप तरंग, सदियों के सोए जागे उठे और बुद्ध। इसके बाद रामविलास शर्मा साहब की बैराग्य और प्रारंभिक कविताएं इनकी रचनाएं हैं। ये तमाम जितने भी रचनाकार हुए हैं इनकी रचनाएं हैं, ये पूछी जाती हैं जो कि प्रयोगवादी काल से जुड़े हुए हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के। समकालीन और भी कवि हैं और उनके काव्य संग्रह जो पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, लेकिन पता होना चाहिए। जगदीश गुप्त साहब, नाव के पांव, शब्ददंश, हिम बिंदु, युग्म, छंद सती, आदिम एकांत। इसके बाद दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार साहब इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए बन का वसंत, साए में धूप। राम दरस मिश्र, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पे सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। सुदामा पांडे धूमिल साहब, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छुपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, और पत्थर फेंक रहा हूं, ये तमाम रचनाएं किसकी, चंद्रकांत देवताले साहब की है। लीलाधर जगूड़ी, शंखमुखी शिखरों पर, रात विरात, मगर एक आवाज, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, मन बेपरवाह, एक बहुत कोमल तान, और लिखे में दुख, ये इनकी रचनाएं हैं। एक बार रब्बी साहब, खांसती हुई नदी, घोषणा पत्र, लोग बाग, वर्षा में भीगकर, ये इनकी रचनाएं हैं। और कैलाश वाजपेयी साहब, संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, और हवा में हस्ताक्षर, ये तमाम रचनाएं किसकी हैं, कैलाश वाजपेयी साहब की हैं। तो भैया ये सारी की सारी बात हमने किसकी करी, प्रयोग और नई कविताओं में, जो आधुनिक भारत में या आधुनिक हिंदी साहित्य का काल है, बिल्कुल नया, जो अभी भी चलते हुए आ रहा है, कब से, आज़ादी के बाद से। हाँ जी, तो ये सारी के सारे हमने काल विभाजन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब क्या है,
अब हमको जो डिस्कस करना है कि जो विधाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कहानी हो गई, निबंध हो गया, नाटक हो गए, ये तमाम चीजें क्या हैं, कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं या कविता संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, उपन्यास कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो भैया दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी की सारी तैयारी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की यहीं इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।